नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो माँ अन्नपूर्णा की जय जरूर लिखें कमेंट में। अन्नपूर्णा माता का व्रत अगहन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय में भोजन करके भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। अब सुनिए माँ अन्नपूर्णा की ये कहानी। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम के एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलोचना अपने पति से बोली, आप कुछ काम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलोचना की बात उसके पति के मन में बैठ गई और वह उसी दिन देवों के देव महादेव जी का को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवों के देव मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके पास बैठा हूँ। इतनी विनती करने के बाद वह 2 दिन तक भूखा प्यासा मंदिर में बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा शब्द 2 बार कहा। इस इस सोच में इस प्रकार 2-3 बार यह शब्द सुनकर धनंजय चौंक पड़ा कि यह शब्द कहाँ से आए और किसने कहा है अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। उसने कहा, तभी वहां से ब्राह्मणों का एक समूह गुजर रहा था। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्न ही की बात सुनाई दे रही है। जा, घर जाकर भोजन कर ले। धनंजय घर गया और उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब वह अपने पति से बोली कि स्वामी, आप चिंता ना करो, यह मंत्र आपको स्वयं भगवान शिव ने दिया है। वही समय पर इसका खुलासा भी करेंगे। आज फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर धनंजय फिर से पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शिव ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता और झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार काफी दिनों तक वह चलता गया। चलते चलते वहां उसे एक सरोवर दिखाई दिया। चांदी सी चमकती वन की सुंदरता देखने में सुंदर थी। सरोवर दिखा, उसके किनारे काफी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं और एक कथा कह रही थीं। और माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अघन मास की उजली रात थी और आज से ही अन्नपूर्णा व्रत प्रारंभ थी। जिस शब्द की वह खोज करने निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय को उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह व्रत किसी ने किया भी है, यह व्रत कब किया जाए और यह कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी बताओ आप लोग, यह कैस धनंजय ने उन अप्सराओं से कहा। तब अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को 21 दिन तक के लिए 21 रात का सूत्र लेना चाहिए। 21 रात दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला यदि कोई ना हो तो आप पीपल के पत्तों को रख सुपारी या अध्यत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या भगवान शिव को कथा सुनाएं। मुख में दाना ना डालें, में अन्न का दाना ना डालें और यदि पड़ जाए तो 1 दिवसीय व्रत और करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, किसी से भी किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें। तब धनंजय ने अप्सराओं से कहा, हे देवियों, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब अप्सराओं ने धनंजय से कहा, इस व्रत को करने से बांझन को संतान मिलती है, निर्धन को माया मिलती है और जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाओं को माँ अन्नपूर्णा पूरा करती हैं।
तब धनंजय ने कहा, बहनों मेरे पास तो ना विद्या है और ना ही धन है, कुछ भी तो नहीं है, तो क्या मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी आप? तब अप्सराओं ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें हम यह सूत्र अवश्य देंगे। अब लो इस व्रत का धागा लो। धनंजय ने व्रत किया, धनंजय का व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ग सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। तो क्या दिखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े हैं। देवांगनाएं चमल डुलाती हैं। कितनी ही अप्सराएं हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। माँ उसके मन का हाल जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माँ बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या दिखता है कि वह देवों के देव महादेव के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान ले धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलोचना को सब बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा दिखने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खी जमा होती है, उसी प्रकार अनेक रिश्तेदार आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना बंगला, इतना धन दौलत क्या होगा जब आपकी पत्नी सुलोचना की संतान ही नहीं है। सुलोच इसलिए तुम दूसरी शादी करो। बिना इच्छा के धनंजय को संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा और उसकी पत्नी सुलोचना को सौतन की पीड़ा उठानी पड़ी। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलोचना ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माँ का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी। सुलोचना की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत पर बैठ गया। उसकी दूसरी पत्नी को इस व्रत की खबर तक नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। एक दिन बीत एक दिन इस तरह दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में मात्र 3 दिन बाकी थे कि उसकी पत्नी को पता चला कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। वह सुलोचना के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। उसी समय उसकी दूसरी पत्नी ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ का कोप जाग गया। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलोचना जान गई और उसने अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। दूसरी पत्नी रूठकर अपने मायके पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलोचना बोली, घबराना नहीं, माताजी की कृपा से अलौकिक है। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप अपनी श्रद्धा भक्ति से माँ की आराधना शुरू करो, फिर जब वो हमारी कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें से वह माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया और माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी इस श्रद्धा ने मेरा व्रत किया है और उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को देवों के देव महादेव के शिव के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलोचना के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी उसी गांव की निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। माँ उसमें धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए घर दे दिया। धनंजय अपनी पत्नी सुलोचना और पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर उसकी दूसरी पत्नी के घर डाका पड़ा और साधु सब कुछ लुट गया और वो भीख मांगकर खाने लगे। सुलोचना को जब यह बात पता चली तो उसने उन्हें बुलावा भेजा और उन्हें बुलाकर अपने दूसरे घर में रख लिया। उन्हें वस्त्र, कपड़े, भोजन आदि सबका प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलोचना और उसका पुत्र माताजी की कृपा से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो हे मां अन्नपूर्णा, जैसे आपने सुलोचना और उसके पति पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कथा कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पीके भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सकें।